इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 9th क्लास 3.3 पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरे एकदम समझा करके आपको बताने वाले हैं। कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इन सभी बिंदुओं को दर्शाने के लिए क्या कर रहा है, किसी चतुर्थांश में या किसी अक्ष पर बिंदु जितना है कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करके अपना उत्तर सत्यापित कीजिए। तो चलिए, कार्तीय तल पर स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर लेना होगा और ग्राफ पेपर पे कार्तीय तल में पहले बना लेते हैं। ये हो गया हमारा क्षैतिज लाइन, ये हो गया ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई डैश, और ये हो गया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से इधर होता है दाहिना साइड एक प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर हो जाएगा प्लस में, ऊपर प्लस में हो गया 1 2 3 4 5, नीचे होता है माइनस में। आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5। हमें यहाँ पे कुछ बिंदुएं दी गई हैं, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। -2 4 है, इसके बाद है 3 -1, 5 बिंदुएं हैं, -2 4 3 -1 -1 0 1 2 -3 5। ये सभी आप देख सकते हैं, यही पॉइंट को हमने लिखा है। चलिए आइए ग्राफ पर हम इसको बताते हैं, बुक की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। देखिए, इन सभी बिंदु को दर्शाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो फर्स्ट में होता है उसको एक्स बोलते हैं और ये वाई होता है। तो इसमें एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, मतलब -1 एक्स वाई एक्स -3 है और वाई कितना है 5। यानी कि जो सबसे पहला है वो एक्स अक्ष से दूरी होगा, और जो इसके बाद यानी कि दूसरा वाला है इसको वाई बोलते हैं, ये वाई अक्ष से इसका दूरी ली जाएगी। इस पॉइंट का बहुत ही यूज है आगे, इसका उपयोग ग्राफ बनाने में भी किया जाता है। इस बिंदु का उपयोग, इस बिंदु के सहारे आप ग्राफ बना सकते हैं। और हम क्या करने वाले हैं अभी आपको कि इस तरह के जितने भी पॉइंट है इतना अच्छे से बताएंगे कि आप एकदम समझ ही जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इन 5 के अलावा हम और एक्स्ट्रा 5 बताएंगे अभी तुरंत। तो देखिए -2 4 कितना हो जाएगा, -2 4 कह रहा है, तो -2, तो सबसे पहले इस लाइन पे देखना है एक्स अक्ष पे, -2 और 4 कह रहा है तो 4 ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा बिंदु। इसको लिखेंगे -2 4, ठीक है। अगर यही -2 4 होता, -2 -4 होता, तो -2 -4 होता तो 4 नीचे आ जाते, अगर प्लस है तो ऊपर चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके 3 -1 कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए भाई 3 कहाँ है, 3 यहाँ पर है, -3 होता तो यहाँ लेते हैं, लेकिन 3 है तो 3, एक्स पर 3 कितना है, यहाँ पर है, ये तो एक्स पे -3 है तो -3 तो नहीं लेना है, एक्स पे 3, तो 3 और -1 कह रहा है। अगर 1 कहता तो यहाँ हो जाता, लेकिन माइनस कह रहा है तो नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हो जाएगा 3 -1, ठीक है, ये बिंदु हो गया। -1 0 कह रहा है, तो -1 तो यहाँ पे है एक्स पे, -1 0 कह रहा है तो कहीं नहीं बढ़ेंगे, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि ना 0 अगर प्लस में कहता तो ऊपर चले जाना है, नीचे कहेगा तो नीचे आना है, माइनस में कहेगा तो नीचे आना है, सॉरी। तो -1 0 ये हो गया आपका निर्देशांक। फिर आगे क्या कर रहा है, 1 2 कह रहा है, तो एक तो यहाँ पर है, एक फर्स्ट में एक्स अक्ष देखना है, 1 और 2 कह रहा है ना, तो 2 चले जाना है ऊपर, -2 कहता तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 2, यही है पॉइंट। इसके बाद देखिए -3 -5 कह रहा है, तो -3 हमें क्या करना है, सबसे पहला वाला लाइन इसी पे देखना है, -3 कहाँ है इस पे, इधर तो प्लस है तो -3, ठीक है। और उसके बाद कितना है -5, तो -5 कहेगा तो नीचे, -3 -5 कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट। इसको बोलेंगे -3 -5, ठीक है। इसका निर्देशांक हमने नहीं लिखा है, चलिए -1 0, ओके।
देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से मिला भी सकते हैं इसको, या नहीं मिलाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको मिला सकते हैं, आप डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं या बिना डॉट लाइन के भी। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए कि मिला दीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए हो गया। और अब हम आपको एक्स्ट्रा 5-6 अपने मन से बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4-3 अगर बिंदु देखना है, 4-3, तो भाई 4-3 देखना है तो 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, और 3 कह रहा है तो 3 यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4-3। अगर बात करें कि -4 -3 अगर आ जाए, -4 -3 आ जाए, तब क्या कीजिएगा। तो -4 कह रहा है तो -4 तो यहाँ पर है ना, -4, और -3 कह रहा है तो माइनस नीचे आना पड़ेगा, -4 फिर -3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -4 -3। ये जो है एक्स्ट्रा है, आप ध्यान रखिएगा। अगर 2 जीरो की बात करें, 2 जीरो कहाँ है, तो भाई 2 और ये जीरो हो गया, 2 है और जीरो तो मतलब यहीं पर, ये हो गया आपका 2 जीरो। अगर -2 जीरो की बात करें तो भाई -2 और जीरो तो यहीं पर, ठीक है, -2 जीरो, ये हो गया आपका -2 और जीरो, ठीक है। 0 2 की अगर बात करें तो भाई 0 और 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 2, ठीक है, 0 2। अगर 0 -2 करे तो 0 -2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 0 -2, ठीक है। अगर 5 -1 की बात करें तो 5 -1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, नीचे 5 -1। 6 -2 कहेगा तो 6 -2 यहाँ पर, 6 + 3 कहेगा तो 6 प्लस में 3, 1 2 3, 6 + 3 यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर -4 2 कहेगा तो -4 और 2 कह रहा है तो ऊपर, -5 और 4 कहेगा तो -5 और -3 कहेगा तो -5 -1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा, -5 -3, ठीक है। तो इसी तरीके से बिंदु को दर्शाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको इस टॉपिक पे और अच्छा वीडियो बनाकर दिखाएंगे। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमें सोल्यूशन हल करना है इसका, और हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन हम यहीं पर अभी तुरंत। देखिए पहला वाला क्वेश्चन से ही रिलेटेड है दूसरा क्वेश्चन, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको बॉक्स में कर दिया है। जैसे कि x का मान ही है और ये y का मान है, ठीक है। नीचे लेकर के कोई समीकरण आलेख खींचना है इसका, कहाँ कहाँ पे बिंदु होगा मतलब। तो चलिए इसका हम ले लेते हैं बिंदु -2 8, पहला कितना हो जाएगा -2 और 8, ठीक है। दूसरा कितना हो जाएगा -1 7, -1 7 है, ये हो जाएगा आपका 0 -1.25, फिर है 1 3, फिर कितना है 3 -1। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 बिंदु को दर्शाना है। चलिए ये 2 सेकंड लगेंगे, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको समझाने में टाइम लग सकते हैं, तो आइए हम समझते हैं इसको। हमने यहाँ पर y डैश बना लिया, x डैश बना लिया, ऊपर प्लस में होता है तो हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4 5 6, इधर प्लस में इधर माइनस में, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा माइनस में है, और ऊपर होता है प्लस में, और नीचे क्या होता है माइनस में होता है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में। वह एक्स एक्स अक्ष के ऊपर लंबवत जो होता है प्लस में, और एक्स एक्स अक्ष के नीचे लंबवत माइनस में। बॉम्ब छूट गया, आज धनतेरस है, और इधर है प्लस में, ठीक है, और इधर क्या है माइनस में। हमें क्या करना है कि इन सारे बिंदुओं को इस पर दर्शाना है। तो देखिए -2 8 कहाँ हो जाएगा, तो भाई देखते हैं यहाँ पर -2 और 8, -2 8 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को लिखेंगे हम -2 8, हमने 7 तक लिखा है, चलिए इस पॉइंट को 8 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिंदु है हमारा कितना हो जाएगा -2
एक्स अक्ष से जा रहा है -2 और वाई पे कितना जा रहा है ये 8। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाई है, वाई पे 8 है और एक्स पे 2। पहले एक्स को देखना है फिर वाई को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है -1 7। चलिए -1 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो हमारा पॉइंट जो है यही हो जाएगा -1 और 7। चलिए इसको भी आप ले लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। -1 तो हो गया और इधर हम मिला देंगे साथ में -1 7। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 0 -1.25। तो यहाँ पर तो भाई 0 हो गया, -1 कह रहा है तो -1 तो हो गया ये 0 -1। अगर 0 1 कहेगा तो यहाँ पर आ जाना है 0 -1 और कह रहा है कि 0.25, तो भाई 0.5 हो गया यहाँ और 0.25 इसका यानी कि हाफ। तो सीधा लिखेंगे यही पॉइंट को, यानी कि पूरे 1 का आधा 50 होता है और पूरे 50 का आधा 25। तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे यहाँ पर 0 -1.25। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमें देखना है 1 3। एक भाई यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 1 2 3 माइनस कहेगा तो नीचे आ जाना है, लेकिन 1 और 3 कह रहा है तो 1 तो हो गया यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे और इसी को लिखेंगे हम 1 3। ठीक है। और इसको निर्देशांक इसका हम मिला देंगे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3 -1। चलिए भाई 3 देखते हैं कहाँ है। 3 तो यहाँ पर हो गया, -1 कह रहा है तो नीचे आ जाएंगे, इसको लिखेंगे 3 -1 और इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर मिला देंगे और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, आपका सलूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना सर। आइए कुछ समझ लेते हैं, यहाँ पर लास्ट हो रहा है ना। कह रहे एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि ये एक वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है और इन्हीं को क्षैतिज और दूसरी को ऊर्ध्वाधर, मतलब एक को क्या बोलते हैं, इसको क्षैतिज बोलते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। एक्स को क्षैतिज और वाई को ऊर्ध्वाधर। यहाँ पे दूसरा है तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और इन रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। इनको निर्देशांक अक्ष बोलते हैं और ये जो तल है कार्तीय तल कहलाता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ये क्षैतिज रेखा को एक्स बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई बोलते हैं। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भाग में बांटता है जिसे चतुर्थांश कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये 4 भाग में कर रहा है, 1 भाग यहाँ, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग। तो इन चारों को चतुर्थांश बोलते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसका दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं और इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ। और अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है और ये जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है क्रॉस, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा मूल बिंदु। फिर आगे देखिए, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स अक्ष का भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है तो इसको भुज कहते हैं, ये हो जाएगा मतलब भुज। 5 से जितना दूरी पर रहेगा ये, इसको बोलेंगे भुज। और जो कि ये लाइन अगर वाई में जाएगा तो इसको कोटि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी पॉइंट की बात की जाए, जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा 5 और 4। ठीक है, 5 4 तो एक्स अक्ष यानी कि एक्स पे जा रहा है ना, तो एक्स हो गया भुज और ये कोटि क्या है 4, ये 4 पे जा रहा है तो ये कोटि हो गया वाई। तो 5 4 अगर रहे इसमें तो शुरू वाले को एक्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भुज और उसके बाद उसको वाई बोलते हैं और इसी को बोलते हैं कोटि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा हमारा एक्स शुरू में है ना तो भुज हो गया और ये कोटि है 8। सॉरी देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पे कह रहा है कि एक बिंदु का भुज x और कोटि y है तो एक्स वाई उस बिंदु का निर्देशांक होगा। जैसे मान लीजिए कि x, जैसे इसी को बोलते हैं, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, इसको एक्स वाई, तो x ये हो जाएगा हमारा भुज और ये हो जाएगा कोटि।
कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x 0 के रूप में होता है और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0y। जैसे कि मान लीजिए कि 5 0 है तो 5 0 तो ये x अक्ष पर हुआ ना, 5 0 यानी कि x और ये 0 तो ये x अक्ष पे होगा, और 0y अगर रहेगा 0y या 0 इसी बिंदु को बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y अक्ष पर। ठीक है, ये है x अक्ष पर और ये है y अक्ष पर। x अक्ष पर कोई भी बिंदु x 0 के रूप में होता है और y अक्ष पे कोई भी बिंदु 0y के रूप में होता है। इस बात को आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, इसको क्या बोलते हैं, हम मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चतुर्थांश में प्लस माइनस के रूप में होता है। आइए इसको हम समझाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हो गया आपका प्लस, ठीक है, और ये भी हो गया प्लस, तो इधर जो भी होगा तो प्लस प्लस होगा, क्योंकि एक्स क्या है, इधर प्लस है और वाई क्या है, प्लस है। यहाँ देखिए माइनस होता है, तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले एक्स लेते हैं, एक्स क्या है, ये इधर माइनस है और वाई इधर क्या है, प्लस है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस प्लस। और इधर जो होता है नीचे माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे एक्स पहले लेते हैं माइनस और फिर वाई लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। और इधर पहले लेते हैं प्लस एक्स को और फिर लेते हैं नीचे माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो वही बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स और वाई कभी बराबर नहीं हो सकता, जो कि एक ही निर्देशांक अगर एक्स वाई हो तो। ठीक है, और